जी, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेड एंड नेक। सो हेड एंड नेक का जो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ स्कैल्प। स्कैल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वाइवा के हिसाब से। सो स्कैल्प में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो स्कैल्प की एक्सटेंड के कहाँ से लेके कहाँ तक स्कैल्प जो है एक्सटेंडेड है, स्कैल्प की लेयर्स, सेंसरी नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्कैल्प जो होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो एंटीरियरली अगर बात करें तो एंटीरियरली ये एक्सटेंड करती है सुपरसिलियरी आर्चेस से, और पोस्टीरियरली ये कहाँ तक जाती है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस एंड सुपीरियर नक्कल लाइंस। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में क्या है। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि कहाँ से लेकर वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है। लेटरली टेम्पोरल फेशिया। ठीक है, तो एंटीरियरली सुपरसिलियरी आर्चेस, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस एंड सुपीरियर नक्कल लाइंस, लेटरली टेम्पोरल फेशिया। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने दो हाईलाइट किए हैं, दिस इज़ द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, और इस प्रोजेक्शन के ऊपर आपको एक लाइन दिख रही है जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर नक्कल लाइन। ठीक है, यही आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये जो आप ना इस फिगर में भी देख सकते हैं, पोस्टीरियरली यहाँ पे एक ट्यूबरेंस है जहाँ से हमारी लाइंस निकल रही है जिसको हम कह रहे हैं सुपीरियर नक्कल लाइंस। तो एंटीरियरली जो होती है ये सुपीरियर सिलियरी आर्चेस से एक्सटेंड करती है, और पोस्टीरियरली ये जाती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस एंड सुपीरियर नक्कल लाइंस। और सुपर सिलियरी आर्चेस जो हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, दिस वन इज़ द सुपरसिलियरी आर्च। ठीक है, ये क्या है, ये है सुपरसिलियरी आर्च। तो यहाँ से लेके पीछे जो मैंने आपको पिछली फिगर में दिखाई, ये वहाँ तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो लिटरली ये जाती है टेम्पोरल फेशिया तक। तो इसकी ये तीन एक्सटेंड हो गई, एंटीरियरली सुपरसिलियरी आर्चेस, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस एंड नक्कल लाइंस, एंड लिटरली टेम्पोरल फेशिया। उसके बाद हम आते हैं कि स्कैल्प की लेयर्स जो हैं। तो स्कैल्प जो है ना उसकी 5 लेयर्स होती है। ये जो आपका नेम स्कैल्प है, इसमें ये जो आपकी लेटर्स हैं बेसिकली लेयर्स को शो करिए। ए फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरेटिक, एल फॉर लूज एरियलर टिश्यू एंड पी फॉर पेरिक्रेनियम। तो सबसे पहले हम आते हैं स्किन पे। तो स्कैल्प की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी उसमें हेयर्स होते हैं और सीबाशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। ठीक है, 3 बातें कौन सी, सबसे पहले तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर सेप्टा होती हैं जो क्या करती हैं, स्किन और एपोन्यूरेटिक लेयर को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है, स्किन और एपोन्यूरेटिक लेयर को कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, सेप्टा के थ्रू, फाइब्रस सेप्टा के थ्रू। दूसरी चीज़ जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो भी इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं, और जो आर्टरीज़ होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, वो भी इसी लेयर में होती हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं एपोन्यूरेटिक लेयर। तो एपोन्यूरेटिक लेयर का मतलब आप यही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, एपोन्यूरोसिस होते हैं। सही समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें एपोन्यूरोसिस होती है, इसमें एपोन्यूरोसिस के साथ मसल भी होती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से मसल होती है, कौन सी मसल होती है। तो बेसिकली ये जो है इसमें क्या होता है कि ये आपकी ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल होती है। ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल जो होती है उसके 4 बेलीज होती हैं, 2 जो होती हैं फ्रंटल बेलीज होती हैं। तो ये हम क्या करते हैं, 2 जो हैं फ्रंटल बेलीज बना रहे हैं। ठीक है, और 2 इसके पीछे होती हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बेलीज। ठीक, तो ये जो दोनों हमारी मस्कुलर पार्ट है, ये ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बेलीज, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं एपोन्यूरोसिस थ्रू। मतलब ये जो आपका मस्कुलर पार्ट होता है ये क्या करती हैं, बीच में आके इंसर्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब है सिंपली जो है टेंडन। ठीक, तो ये जो थर्ड लेयर होता है ना एपोन्यूरोटिक लेयर, वो इस तरह से होता है। इनिशियली हमारा शुरू में जो है मस्कुलर पार्ट, पीछे भी मस्कुलर पार्ट, और बीच में हमारा एपोन्यूरेटिक लेयर होता है। लेकिन जो एपोन्यूरेटिक पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एपोन्यूरेटिक लेयर कहते हैं। ठीक, अब ये जो इनिशियल हमने 3 लेयर्स स्टडी किए हैं ना, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरेटिक लेयर, ये तीनों लेयर्स जो होती हैं आपस में फॉर्मली अटैच होती हैं। तो इस वजह से जब भी हम स्किन को मूव करते हैं तो ये तीनों लेयर्स जो होती हैं साथ मूव होती हैं।
ठीक है। एपोन्यूरेटिक लेयर के नीचे एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं सब एपोन्यूरेटिक स्पेस, और उस सब एपोन्यूरेटिक स्पेस के अंदर होता है, इस स्पेस के अंदर होता है हमारा लूज एरुलर टिश्यू। ठीक है, ये जो हमारा एपोन्यूरोसिस है इसके नीचे स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं सब एपोन्यूरेटिक स्पेस, और यहाँ पे हमारा होता है लूज एरुलर टिश्यू। लूज एरुलर टिश्यू जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये जो तीनों लेयर स्लाइड करते हैं वो कौन से लेयर पे स्लाइड करते हैं, इस लूज एरुलर टिश्यू पे स्लाइड करते हैं। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है, लूज एरुलर टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन इसके अंदर वेंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो जो वेंस होती हैं ना वो जाके कनेक्ट करती हैं हमारे डिप्लॉइड वेन के साथ कनेक्ट होती हैं, डिप्लॉइड वेंस के साथ कनेक्ट होती हैं। ये जो वेंस हैं जो लूज एरुलर टिश्यू से निकल रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, इमिशनरी वेंस कहते हैं। इमिशनरी वेंस जो होती हैं दीज आर द वेलवेलेस वेन, ये क्या करती हैं सुपरफिशियल वेंस को कनेक्ट करती हैं डिप्लॉइड वेन से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा लूज एरुलर टिश्यू में या कोई पस वगैरह तो वो हमारी अंदर तक जा सकती है। ठीक है, नंबर 5 लेयर इज़ द पेरिक्रेनियम। जो पेरिक्रेनियम होता है ये क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी जो बोन होती है उस बोन के ऊपर उसकी पेरियोस्टियम होती है। तो यहाँ पे कौन से क्रेनियल बोन्स हैं, तो वो जो क्रेनियल बोन्स हैं, लेट्स सपोज ये क्रेनियल बोन्स हैं तो उनके ऊपर जो होगी पेरियोस्टियम उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिक्रेनियम। लेकिन ये जो पेरिक्रेनियम होती है ये एट द प्लेस ऑफ सूचर ये अंदर भी कंटिन्यू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एंडोऑस्टियम। ठीक है, तो जी इस वीडियो में सिर्फ हमने स्कैल्प की जो एक्सटेंट है वो डिस्कस की और स्कैल्प के जो लेयर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी नर्व सप्लाई को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।